हेलो वर्गो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स रीडिंग्स करने जा रही हूँ। आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, क्या कुछ है आप दोनों के बीच में, क्या सोच, क्या एक्शन, क्या करने वाले हो ओवरऑल, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। 22 से 28 मई तक की ये रीडिंग है 2023। एंड अगर कुछ रीडिंग्स मैच करे आपसे तो लिख के ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें अगर कुछ अच्छा लगे तो। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस वीक आपके लिए। पहले गाइडेंस। फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। देखती हूँ क्या है आपकी, पहले एनर्जीज चेक करती हूँ क्या है। एक डिस्टर्ब वाला दिख रहा है, एक ऐसा लग रहा है प्यार करते हैं, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, ट्रू सोलमेट हैं। लेकिन पता नहीं क्यों तकरार है, कुछ ऐसा लगता है एक जर्नी चाहते हो। एक कहूँ तो कुछ लोग ऐसा आपके एनर्जीज में है कि आप वेट कर रहे हैं, मिलना भी चाहते हैं, मन में बहुत कुछ आता है कि अब बहुत दिनों से अगर बातें बंद हैं, तकरार है, बिकॉज लग रहा है कि एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाला एक एनर्जीज दिख रहा है। तो बातें बंद हैं, फीलिंग्स में बहुत हाई है, प्यार आपके पर्सन आपके लिए सोचते हैं दिन रात, मिस करते हैं आपको, एक सोचते हैं कि हमारा जो प्यार है वो एक ट्रू सोलमेट वाला है, एक स्पिरिचुअल लव जिसको कहते हैं वो है। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं एंड आप भी शायद सोचते हो। तो बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत कुछ चलता है, वेट करते हो आप उनका कि शायद कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए, वैसा एक फीलिंग दिख रहा है। आप सोचते हो कि वेट करते हैं लेकिन वो चीज़ आता नहीं है, बिकॉज आपके भी पर्सन वेट करते रहते हैं, वो करना नहीं चाहते हैं, शायद ईगो इशू हो या जो भी है, कुछ ऐसा इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहा है। एंड शायद आप ऐसा भी है कि आपके मन में ऐसा आ रहा है कि अब शायद मिलने चले जाऊं उनसे, वैसा लगता है कि आप अब कांटेक्ट बढ़ाने के लिए अगर डिस्टेंस में रहते हैं, लगता है कि डिस्टेंस वाला एक लव दिख रहा है। तो उसमें उस सिचुएशन में लग रहा है कि आप उनसे मिलने की सोच रहे हैं एंड एक मूवमेंट, एक कदम बढ़ाना चाहते हैं आप उनकी तरफ में। एंड वो वेट कर रहे हैं, उनकी एक कहूँ तो फीलिंग्स में भी वो चीज़ नहीं दिख रहा है कि वो कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं। वो एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेट है, बट बढ़ाने का तो नहीं सोच रहे हैं। वे वेट कर रहे हैं कि देखता हूँ या देखती हूँ कि क्या करते हो आप, वो एक दिख रहा है। अगर कहूँ तो आपका लग रहा है एक्शन में ऐसा कुछ है कि आप थोड़ा बहुत एक स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या मिलने की, एंड एक कैजुअल कहते हैं ना, एक टॉक, एक सरप्राइज शायद करोगे उनको, बिकॉज काफ़ी दिनों से शायद एक डिस्टेंस में हैं। तो बातें बंद हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हो एक दूसरे को लेके, लव को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन मिलने की नहीं। तो आपकी ऐसी आ रही है एनर्जीज की शायद आप एक कैजुअल टॉक करने के लिए ही सही, लेकिन आप अपने पर्सन से मिलोगे एंड बातें करोगे, बट शायद एक सेकेंड चांस की एक्सपेक्टेशन रखते हो, जिस वजह से भी एक सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उनसे शायद आप एक सेकंड चांस मांगोगे, वैसा कुछ लग रहा है। या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि शायद एक सेकंड चांस वाली सिचुएशन क्रिएट हो, तो उस चीज़, उस पर्पस के लिए आप उनसे मिलने की सोच रहे हैं। एक्शन माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। आपके पर्सन की कहूँ तो ऐसी एनर्जीज है कि वो इस रिश्ते को लेके कहूँ तो अगर बातें सही से अगर नहीं होगी तो ये भी एक दिख रहा है सेपरेशन, अगेन जुड़ने से ज़्यादा दिख रहा है कि एक्शन में ऐसा लग रहा है कि अगर जब आप मिलोगे उनसे एंड अगर बातें सही से नहीं रख पाए, कुछ ऐसा अगर बातों में बहुत ज़्यादा तकरार हो गया, फिर से वही पुरानी बातों को लेके अगर कहूँ तो एक अगर टकराव होता है तो उसमें एक सेपरेशन वाली एनर्जीज दिख रही है। आपके पर्सन की भी एनर्जीज में है कि दो साइड मतलब में अटके हुए हैं कि आपके साथ जाना है या अलग, सेपरेशन। तो एक दिख रहा है कि अगर बातें सही से नहीं रखी गई आपके तरफ से या जो भी उनके तरफ से भी अगर सही से बातें नहीं होती हैं, अगर टेम्पर बहुत हाई हो जाता है, गुस्सा बहुत हाई हो जाता है, तो उस सिचुएशन में कहूँ तो एक फिर से
टूटने वाला एक रिलेशनशिप में दिख रहा है। देखती हूँ एक ओवरऑल क्या कह रहा है एनर्जी आपसे। यस, ओवरऑल भी वही सिचुएशन आ रहा है कि शायद एक सेपरेशन डिस्टेंस फिर से हो जाए, बिकॉज कनेक्शन लग नहीं रहा है। मिलने की सोचोगे जरूर, आपका एक एनर्जीज दिख रहा है कि डिस्टेंस वाला लव है, जा रहे हो मिलने के लिए, आप कुछ एक कदम बढ़ाएंगे एंड कहूँ तो वो कदम शायद सही से नहीं रख पाएंगे आप। मीन्स जब मिलोगे आप तो कुछ ना कुछ फिर से वो झगड़ा, फिर से वो बातें बढ़ जाएंगी एंड जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो सिचुएशन आप चाहते हैं एंड शायद आपके पर्सन की कहूँ तो एक टावर के कार्ड आए हैं, तो वो रिलेशनशिप में फिर से कहूँ तो एक टूटता हुआ रिलेशनशिप दिख रहा है। तो अगर जब बातें करते हैं, अगर मिलते हैं तो बातों को सही से करिएगा वो चीज़, या फिर अगर अनब्लॉक होता है, अगर पर्सन अगर चैटिंग ही चाहिए होती है तो उस सिचुएशन में एक सही ढंग से बात को रखने की ज़रूरत है। बिकॉज एक वापसी दिख रही है, ओवरऑल कहूँ तो फिर से एक वापसी दिख रही है। आप फिर से एक सेपरेट जहाँ आप रहते हो वापस चले जाओगे, आपके पर्सन जहाँ रहते हैं वहाँ वापस चले जाएंगे, वैसा दिख रहा है। तो अगर कहूँ तो एक हल नहीं दिख रहा है आपका। अगर हल चाहते हैं तो अगर किसी का एक का बहुत ज़्यादा टेम्पर हाई है और आप अगर सुलह चाहते हो, अगर चाहते हो कि रीयूनियन हो, ऐसा चीज़ अगर कहते हैं ना एक फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोच अगर होता है, बिकॉज आपके फीलिंग्स तो हैं, आपके पर्सन की भी हैं, लेकिन जिस भी वजह से ये चीज़ हो रहा है आप दोनों के बीच में, अगर बातें सही से नहीं रखोगे तो फिर से एक डिस्टेंस वाली ही एनर्जीज है। तो ओवरऑल भी एक डिस्टेंस ही दिख रहा है। तो इस वीक का तो नहीं लग रहा है कि एक साथ रीयूनियन वाला तो नहीं दिख रहा है, एक सेपरेशन ही दिख रहा है। अब आपको सोचना है कि कैसे क्या मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने पर्सन को इम्प्रेस कर सकते हो या कैसे उनको समझ सकते हो। काफ़ी दिनों से अगर बातें करते हो, चैटिंग करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो अपने पर्सन के लेके कहूँ तो पता तो चला होगा कि कैसा दिमाग है, क्या है नहीं है। तो कार्ड्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि सोच समझ के, उनका टेम्पर हाई हो सकता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाएंगे वो, तो समझदारी से काम कीजिएगा तो शायद कुछ हल निकले, वरना फिर से कहूँ तो एक सेपरेशन हो सकता है। काफ़ी डिस्टर्ब वाला एक दिख रहा है, कैओस डिस्टर्बेंस रहेगा ही, कंटिन्यू वो चीज़ दिख रहा है कि मिलोगे भी तो वो चीज़ एक हल नहीं निकलेगा, वैसा दिख रहा है। ईश्वर करे कि आपके साथ में सब कुछ अच्छा हो जाए। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड कुछ अगर मैच करे आपसे तो लिख के ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।